Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah. Sorry, narrator नहीं. This is your writer of Irushka, Samreen Shah. और आज हम लेकर आए हैं अ डिस्कशन वीडियो ऑफ इरुश्का। चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करें। चैप्टर 1 को और 2 को एक साथ साथ जब भी एपिसोड्स चलती थी मैं डिस्कशन करती थी, लेकिन बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी सिचुएशन है कि आप उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहे होते। आप कहते हो बस तुम चुप रहो, बस हम नॉवल पढ़ने आए हैं, नॉवल पढ़ के हम देखेंगे कि हमने क्या जजमेंट पास करनी है या करनी है, जो कि आपका राइट है। क्रिटिक्स आपका राइट है, सब चीज़ें आपका राइट है। तो बट कुछ चीज़ें जब अननेसेसरी एलिगेशंस वाले मामलात आ जाते हैं तब मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया कि आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट बिकॉज मेरा एज अ राइटर काम है एक स्टोरी डिलीवर करना, एक एंटरटेनमेंट डिलीवर करना। आपका काम है कि उसको डाइजेस्ट करते हैं या नहीं करते, लव करते हैं या नहीं करते, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो अब मैं जब भी स्टोरीज को नरेट करती हूँ तो उसके हमेशा ओपनिंग और एंडिंग पार्ट में मैं आप लोगों से किस को डिस्कस कर रही होती हूँ। बट मेरे ओपिनियन में अब किस को डिस्कस करना इज़ नॉट, मेरे अंदर वो एक हिम्मत भी ख़त्म हो गई है कि ऑब्वियसली बात है आधे लोग स्किप कर लेते हैं, आधे लोग नहीं पढ़ते, आधे लोगों को समझ नहीं आती कि राइटर हमसे एमी लगी हुई है, गुफ्तगू कर रही है, क्या 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 खाया आपने, क्या पिया, क्या पकाया। ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं पूछती, मैं ये बस आपको बताती हूँ कि आज के इरुश्का की किस्त में क्या होगा, कैसी लगी आपको केस, इसमें ये चीज़ें हुई और ये मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो वो एक ट्रेंड, अब मैंने कहा इससे हटते हैं, डिफरेंट ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब डिस्कशन वीडियोस करूँगी जो इरुश्का के चैप्टर्स के एंडिंग के बाद, जैसे अब चैप्टर 3 एंड होगा ना, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 भी कर लेंगे, मिलके कर लेंगे, और आगे मैं आपको फ्यूचर प्लान्स ऑफ इरुश्का भी बताऊंगी कि इरुश्का के साथ क्या होगा और इरुश्का बेसिकली है क्या। देखिए, इरुश्का इज़ अ काइंड ऑफ अ माफिया सीरीज़। जैसे कर्बोनेतिस बरम सीरीज़ में आप लोगों ने कहा कि सिकंदर भा का एक ही नावल काफ़ी था, आपने क्या दिल तंग दम सिंपरे, और उसके बाद आप लोगों को दिल तंग दम सिंपरे भी अच्छा लगा था पढ़ने के बाद, एंड करने के बाद, वरना उससे पढ़ने के दौरान यही कह रहे थे कि सिर्फ कर्बोनेतिस बरम ही देती, वही अच्छा था, ये क्या बखेड़ा ने आप पाल लिया है। तो जैसे आप लोग इब्ने सीरीज़ पढ़ते रहे उर्दू में, माफिया, सस्पेंस, थ्रिलर सीरीज़ होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, उर्दू में होती हैं, इसी तरीके से मैंने इसको बिल्कुल अलग सेपरेट जॉनरा में रखा कि माफिया सीरीज़ जो है, माफिया की स्टोरीज़ जो है ना, वो मैं सीरीज़ में ही करके लिखूँगी। जैसे अगर सिकंदर भाई की माफिया स्टोरी है तो उसकी 3 बुक्स थी है, इरहा की माफिया स्टोरी है तो वो एक बुक में कवर नहीं हो सकती, वो 3 बुक्स में कवर होती हैं। मैंने स्टार्ट करने से पहले कहा था कि इरुश्का एक कहानी में आएगा, और मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि 3 किताबों को मैं एक ही स्टोरी में फ़िट करूँ। बट रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी मोहब्बत पे भी डिपेंड करता है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई इरुश्का के चलने के दौरान। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार छोड़ो, यूट्यूब पे आ रहा है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हम बाद में PDF में पढ़ लेंगे या ई बुक में पढ़ लेंगे, या हम फेसबुक पे रिटर्न आ जाएगा, जैसे बहुत सारी यूट्यूबर राइटर्स कर देती हैं, और या फिर क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में आ जाएगा। देखिए, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था यूट्यूब पे, और फ्री करना था, क्योंकि आपको पता है कि आई नो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि नोबडी अफोर्ड्स टू बाय एन ई बुक, वो भी सेपरेट, और इस तरह की स्टोरी जिसको मैं, अगर ई बुक में आप लोग सोचें ना, मैं अगर इरुश्का को ई बुक में लाऊं तो आप सच में तैयार रहें कि उसकी 3 ई बुक्स आती। 3 बुक्स से मुराद है कि एक बुक 500 की, दूसरी बुक 500 की, तीसरी बुक 500 की, आपको इरुश्का की ये सीरीज़ 1500 रुपये में पड़ती। एंड यू नो, आजकल कोई 200 या 300 में भी कोई किताब लेना प्रेफर नहीं करता कि भाई इतनी महंगाई है, लेट्स रीड इट इन फ्री, चलो हम चोरी चकारी करके कहीं से भी कर आके पढ़ लेते हैं। तो उससे एक तो राइटर की मोटिवेशन डाउन होती है, किताब की वैल्यू भी गिरती है। तो यूट्यूब से एक फ़ैसला आया कि यूट्यूब ने एक ऐसी प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी दी कि वो आपके कंटेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। कोई भी अगर कोई चोरी करके किसी भी सूरत में, तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब हम सेकंड चीज़ पे आते हैं कि आप लोगों को भी मसला ना हो पढ़ने में, फ्री में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इंटरनेट आप लोग वैसे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नो ऑफेंस, बट आई हैव टू से दिस, इंटरनेट वैसे ही आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, हर चीज़ में सब के सब एक्टिव होते हैं। बट जब यूट्यूब की बात आती है, नहीं हमारे लिए वो भी तो मुश्किल है, हम ये भी कर रहे हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट आपका काम है,
आपने एंटरटेनमेंट कौन सी प्रेफर करनी है, कौन सी नहीं। एंटरटेनमेंट के कैलिबर्स हैं, आप सस्ती एंटरटेनमेंट प्रेफर करते हैं या महंगी सी महंगी एंटरटेनमेंट प्रेफर करते हैं। आप अमेरिका जाके कोई ऑस्कर वर्दी फर्स्ट प्रीमियर मूवी देखना चाहते हैं, या आप यूट्यूब पे ही कोई इंटरनेट के पैसे दे के कोई मूवी देखना चाहते हैं। राइट आपका है, या तो आप देखना ही नहीं चाहते, अगर पैसा नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। हम क्रिएटर्स हैं, हमारा काम है कि किसी भी कंटेंट को क्रिएट करना और आपको क्रिएशन पेश करना। जो जैसे इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग अ टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स, एंड हम लोगों ने पेश सामने कर ली। जिसका जो दिल कर रहा है वो उसको उतने में लेगा, उतने में प्रेफर करेगा, या कोई लेगा ही नहीं कि मुझे भाई डायबिटीज़ है, मुझे जो है मीठा पसंद ही नहीं है, मुझे तो इस कंपनी का मीठा पसंद नहीं है। इट्स द कंज्यूमर्स की मर्ज़ी कि वो कहाँ से क्या क्या कंज्यूम करता है। तो क्रिएटर का तो काम है कि वो कुछ भी क्रिएट करे और पेश करे। तो एज अ राइटर मैंने कहा कि ई बुक भी दे के कोई फ़ायदा नहीं है, नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे कंटेंट को कोई पीडीएफ में डाल के अपने वेबसाइट पे डाल के कमा रहा है, कोई ई बुक जो है क्या कहते हैं लोगों को 200 100 में बेच रहा है और वो अपना ब्लैक मार्केट कमा रहा है। कोई जो है यूट्यूब पे डाल के वॉइस ओवर करके कमा रहा है, और जब हम शोर करते हैं कि हमारे कंटेंट को क्यों करो तो वो कहते हैं कि भाई मुफ्त का माल है, हमारी मर्ज़ी, रिपोर्ट करना है तो कर दो। तो तब फैसला किया कि यूट्यूब पे कंटेंट दें जिससे आप लोग भी की शिकायत भी दूर हो, मुझे भी पैसे मिल सकें अपनी मेहनत का। देखिए मुफ्त में आजकल के ज़माने में, चाहे आप एलीट क्लास के हो या मिडिल क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, यू कैन नॉट अफोर्ड इन दिस इफ़ यू आर स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान। तो अब मैं अपना राइटिंग इज़ नॉट एन ईजी गेम। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे 5 to 6 आवर्स लगते हैं एक किस्त को तैयार करने में। मैं किस्त लिखती हूँ, मैं किस्त एडिटिंग करती हूँ, मैं किस्त को प्रूफ रीड करती हूँ, एंड देन मैं अपनी वॉइस एडिटिंग वीडियो एडिटर्स को देती हूँ। वो घंटा 2 घंटा लगाते हैं, तब जाके अपलोड करती है अलॉन्ग विद प्रमोशंस एंड स्टफ। 6-7 घंटे आई हैव टू बी इन माई फ़ोन सेपरेटेड विद माई फैमिली। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो ये जो है ना कि हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते, हम ई बुक्स में पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे। जो आपको ई बुक दे रहे हैं, अगर समरीन शाह आपको कोई ई बुक दे रही है तो आप समरीन शाह की कोई भी ई बुक ले लें। अगर समरीन शाह आपको रिटन दे रही है तो समरीन शाह का रिटन दे दें। समरीन शाह अगर डिजिटल दे रही है तो वहाँ से पढ़ लें। बट अगर समरीन शाह यूट्यूब पे दे रही है तो दैट मीन्स वो यूट्यूब पे ही देगी, बिकॉज उसका कंटेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। हाँ, 3-4 या 5 साल बाद मैं उसको बुक पब्लिश कर सकती हूँ इफ़ आई एम एबल टू अफोर्ड दैट। तो फिर मैं अपनी कलेक्शंस की जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इसको किताब में पब्लिश करूँ। बट वही बात है, किताब भी अफोर्ड करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो ये भी एक तरीका हमने अपनाया कि यूट्यूब इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सारे अपनी हुनर को आजमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इन चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वाई नॉट दिस। तो इरुष्का जो है इट्स बेसिकली अ सीरीज़, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ही स्टोरी में इसको फिट करूं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मजबूरन इसको 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा, और वो फिर मैं हर साल में एक ही पार्ट इरुष्का पार्ट 1, अगले साल इरुष्का पार्ट 2, फिर उससे अगले साल इरुष्का पार्ट 3। तो फिर तो बुराक और बाकी सीरीज़ तो आप भूल जाए ना। तो आई ऑल्सो हैव अ लाइफ, आई ऑल्सो हैव माई वर्क, आई ऑल्सो हैव माई ओन ज़िंदगी। तो उसमें तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी कि अगर पीपल को इतना पसंद आ रहा है इरुष्का, तो मैं इसको साथ साथ ही चला के एक ही रो में ख़त्म कर लूँगी। एंड इतना आसान नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक अ ईयर टू इरुष्का टू बी कम्प्लीट। अगर ख़ासकर मैं 3 कहानियाँ एक ही साथ चला रही हूँ तो एनीवेज़। बट रिस्पॉन्स जो है वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया। ऑनेस्ट सी बात है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। बट आप लोग प्लेलिस्ट से जाओ तो ऊपर से 8-10 किए जा रहा है और एकदम नीचे गिरता जा रहा है। तो फिर मुझे आप बताएं कि मैं कैसे इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, जिसकी ऑलरेडी अभी 2 कहानियाँ और रहती हैं। अभी मतलब सीज़न 1 भी नहीं ख़त्म हुआ, तो मैं सीज़न 2 और 3 को एक साथ कैसे चला सकती हूँ एक ही कहानी में, जब सीज़न 1 ही इतना गिरता जा रहा है। अगर मैं मज़ीद आगे 1 साल अभी पूरा होने में नहीं, अभी आई गेस इरुष्का को 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी एक हिसाब से 9 मंथ्स मज़ीद रहते हैं इरुष्का को कंप्लीट होने में। तो 9 मंथ्स के हिसाब से तो फिर तो 100-200 व्यूज़ आएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो अगर इसी तरीके से अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा ख़राब आने लगा तो फिर सीज़न 2 सीज़न 3 इरुष्का का बुराक की सीरीज़
बुराक की सीरीज़ नहीं है बेसिकली, बुराक की तो एक ही कहानी है बिकॉज बुराक इज़ नॉट इनटू माफिया। तो जो है क्या कहते हैं, अब मैं बुराक की भी कहानी कैसे दे सकती हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। आप लोग कह रहे हो कि हमें जो है बुराक की कहानी पढ़नी है, हमने बुराक को जो है क्या कहते हैं दुआ की स्टोरी पढ़नी है, जब इधर इरहा और अलान पे आप लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाई थी। आई रिमेंबर कि इतनी एक्साइटमेंट पे आपने क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल को 15K दिया था और आप लोग कह रहे थे कि बस कब शुरू हो इरहा और अलान, और सेम केस वही आप बुराक और दुआ के साथ कर रहे हो। तो जब मैं देखूंगी कि इरुष्का का यही रिस्पॉन्स है तो मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं पैदा होगी कि मैं बुराक और दुआ की स्टोरी दूँ। अच्छा, अब आते हैं कि क्या आप इरुष्का, एक तरफ आप कह चुकी हैं कि आपको कैसे पता कि इरुष्का की 3 बुक्स हैं, 3 सीरीज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इरुष्का का टीज़र पिछले साल रिलीज़ किया था, आई स्टार्टेड टू राइट इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने जो है नूरे चश्माम जो है, जो बेसिकली लाइट ऑफ माई आइज़ की स्टोरी है, उसका बहुत बुरा हशर देखा था। उसके पहले से नाम पे चोरी शुरू हो चुकी थी जबकि स्टोरी भी रिलीज़ नहीं हुई थी, और उस पर काफ़ी ज़्यादा अजीब ही सिलसिला हुआ था। कॉपीज़ भी उसके कुछ सीन्स होने लग गए थे जो मैंने स्नीक पीक शेयर की थी नूरे चश्माम की। कुछ राइटर्स ने बहुत धड़ल्ले से कभी कोई ब्लैक नाम रख रहा है, कभी कोई एरक रख रहा है, बहुत सिलसिला ख़राब हुआ था। और जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो ना रीडर्स ने साथ दिया था, राइटर्स तो और बढ़ चढ़ के उनके लाइक्स और व्यूज़ बढ़ने लगे, तो दुख हुआ मुझे। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं नूरे चश्माम उर्दू में नहीं दूंगी, मैं इंग्लिश में दूंगी, क्योंकि किंडल आपको राइट्स देता है। तो वो मैंने राइट्स किंडल के ख़रीद लिए नूरे चश्माम के। तो सेम एज़ द केस जब मैंने इरुष्का भी इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इरुष्का की 3 स्टोरीज़ इंग्लिश में रेडी हैं। बट अभी मैंने किंडल में नहीं दी बिकॉज़ जब नूरे चश्माम का केस हुआ, मैंने उर्दू में भी आप लोगों को देना था। जब मुझे इंग्लिश से उसके राइट्स मिल गए थे तो मुझे किंडल वालों ने रोक दिया था कि आप 2 साल से पहले आप उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में नूरे चश्माम नहीं दे सकती। मैं परेशान हो गई, मैं वाकई परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो अभी लोगों से कहा था पीपल आर वेटिंग फॉर आतिश दिलम की सीरीज़ का आखिरी पार्ट जो कि नूरे चश्माम है, मैं उसको उर्दू में देना चाहती हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं। उन्होंने कहा आपने इंग्लिश में दिया है तो पहले 2 साल लगेंगे इंग्लिश में सेल होने में, उसके राइट्स कंप्लीट होने में, तब आप देंगी उर्दू में। तो वही चीज़ जब मैं इरुष्का के साथ करने लगी थी तो मैंने कहा तो अगर मैं पिछले साल दे रही हूँ इरुष्का इंग्लिश में 3 किताबें, तो फिर तो 2 साल मज़ीद भूल जाएं कि इरुष्का नहीं आएगा। फिर मैंने कहा मेरे बेचारे उर्दू रीडर्स इतने एक्साइटेड हैं, इतने क्रेज़ी हो रहे हैं, क्योंकि इरहा दाऊद है, सिकंदर भाग की बेटी है, सिकंदर भाग को भी पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उनको स्टॉप कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले मैं उर्दू में दूंगी, देन आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज इन इंग्लिश। इरुष्का के भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया। जब इरुष्का के कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप किया तो फिर मैं उस जितना मैंने इंग्लिश में लिखा था आई स्टार्टेड टू ट्रांसलेट इन उर्दू। जी हाँ, मैं अभी जितना भी अभी बैठ के आपको कहती हूँ ना कि मुझे लिखने में वक्त लग रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश में उर्दू से ट्रांसलेट कर रही हूँ। ये कोई गूगल ट्रांसलेट होने वाली उर्दू नहीं है, यू हैव टू बी प्रॉपरली आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है। और उधर तो फर्स्ट पर्सन में लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन में लिख रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अलान फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, वो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश में इरहा और अलान और सारे कैरेक्टर्स फर्स्ट पर्सन में ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पर्सन में करके लिखना है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लिखना, और सेपरेट करके बार बार वहाँ से देख के यहाँ पे लिखना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे फिर वो सिलसिला हुआ। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे हशर देख के मुझे हैरत हुई कि उर्दू में ही यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया इरुष्का का, और ज़्यादा ही पीपल आर लाइक नॉट सेटिस्फाई विद इवन फैमिली ड्रामा, नॉट विद कापू। बेसिकली लोगों को इरहा का कैरेक्टर से ही खुश नहीं हो रहे। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई कि मैंने कहा आई गेस आई हैव टू स्टॉप एंड एंड विद सीज़न 1, और मैं एक काम करती हूँ कि पूरा का पूरा फ़िलहाल उठा देती हूँ, इंग्लिश में ही दे देती हूँ, ताकि फिर उर्दू वाले फिर मेरे पास ना आए कहें कि नहीं नहीं आप हमारी वजह से क्यों, किसी और की वजह से क्यों। देखें, आपके घर में 3 बंदे आपके खाने की तारीफ़ करें बट 2 बंदे आपके खाने को क्रिटिसाइज़ करें तो आपको दुख होता है, आपका दिन ख़राब हो जाता है कि यार मैंने पूरा एक दिन लगाया गर्मी में, पसीने में, हाथ भी काटे, हाथ भी कट गए, हाथ भी जल गए। तो राइटर की आंखें भी जल रही होती हैं, हाथ भी जल रहा होता है, दिमाग भी जल रहा होता है। तो वो जो अननेसेसरी होता है ना कि आज के एपिसोड में भी सेटिस्फाई नहीं, कल के एपिसोड में भी नहीं सेटिस्फाई, तो मुझे नहीं समझ में आती कि हाउ टू सेटिस्फाई यू गाइज। तो इतराज़ नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं से फील हो रहा होता है कि अब ये अननेसेसरी बैशिंग इसलिए हो रही है कि राइटर तंग आके कह दे कि भाई ये लो मरो, तुम लोग पूरा कंप्लीट PDF में पढ़ लो। आई नो यू गाइज,
आई नो मुझे अपनी रीडर्स की नेचर का पता है कि वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि आइंदा राइटर यूट्यूब पे ही ना दे ताकि वो बाद में हमें ई बुक्स में दे, PDF में दे। मैं ई बुक्स में नहीं दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन ई बुक्स एट ऑल। इरुष्का सीरीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, तो यूट्यूब पे ही आएंगी। लेकिन अगर इसी तरीके से रिस्पॉन्स चलता रहा तो यहीं से इरुष्का सीरीज़ स्टॉप हो जाएगी। आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने इश्क में नहीं क्यों स्टॉप किया, जावेद और जोहा की स्टोरी। वही हाल हुआ था इरुष्का का कि शुरू के 2 या 3 एपिसोड में एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, बट जो ही रिस्पॉन्स गिरने लगा मेरी भी मोटिवेशन डाउन होगी, मैंने इश्क में नहीं रोक दिया। अब मेरे पास लोग आते हैं आपने इश्क में नहीं क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि वही हाल जो अब इरुष्का का हो रहा है। तो देखें अगर यही हाल आपने इश्क में नहीं के साथ इरुष्का भी कभी करना है तो मुझे अभी बता दें, तो मैं समझ जाऊंगी, आई वुड अंडरस्टैंड। और ये कोई इमोशनल स्पीच नहीं है, ये एक सिर्फ डिस्कशन हो रही है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं पहले अंग्रेज़ों को दे दूं ये कंटेंट पढ़ें, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के स्टाइल का ही लिखा हुआ कंटेंट है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग रिस्पॉन्स मुझे आ रहे थे कुछ रीडर्स के कि आप भा सीरीज़ हमें इंग्लिश में दें। कुछ जो है पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिकंदर भा की सीरीज़, इरहा की सीरीज़ इंग्लिश में पढ़नी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट इस वक्त राइट नाउ माय उर्दू रीडर्स नीडेड मी, उनका हक पहले बनता है इरुष्का की सीरीज़ पढ़ने का। तो एनीवेज़, बट अब हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो मैंने फ़ेसबुक के ग्रुप में कहा था कि आपके सारे सवालात का जवाबात मैं दूंगी। तो आपके सारे क्वेश्चंस के अब जवाब के हम रेडी करने लगे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के एंडिंग पे मैं आप सब लोगों को दूंगी। तो उसके लिए भी मैं ग्रुप में एक क्वेश्चन आंसर का एक पोस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछिएगा। यूट्यूब की भी कम्युनिटी में भी आप पूछ लीजिएगा। तो ये एक बस छोटी सी तो खैर नहीं, ये कोई 15-10 मिनट की एक स्पीच हो गई होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करना था कि देखें इरुष्का जो है वो एक सस्पेंस थ्रिलर बेस्ड स्टोरी है जो एक सीरीज़ के स्टाइल में लिखी गई है। उसको एक नॉवलेट में कवर नहीं कर सकते थे, जैसे कि आज इरहा अलान मिले, दूसरे से मोहब्बत हुई, तीसरे दिन उसको नौकरी मिल गई, चौथे दिन जो है उसकी शादी होगी, 5वें दिन उसका बच्चा हो गया। दिस इज़ अ स्टोरी। एंड आप लोग भी लंबी स्टोरीज़ पढ़ते हैं डिफरेंट राइटर्स की, तो आपको पता होगा। और आप लोगों ने मुझे पढ़ा है, करबुनते बरम और दिल तंगेदम कोई छोटी स्टोरीज़ तो नहीं थी। उसमें भी एक्शन था, उसमें भी रोमांस था, उसमें भी ड्रामा था, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस थी। मेरी जो लंबी कहानियाँ होती हैं वो कॉम्प्लिकेशन से ही बेस्ड हैं। तो आप लोग, मुझे हंसी आ रही थी कि वाई आर यू गाइज सो सरप्राइज्ड। बट एनीवेज, आज अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देते हैं। ओके, एक रीडर ने कहा मुझे ये पूछना है, आपका ये नावल FB पर भी पोस्ट होगा कंप्लीट होने के बाद या PDF लिंक बनाएंगी कोई? आपने क्या सोचा है इस बारे में? जैसा कि मैंने इस स्पीच में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ना ये कहानी PDF में आएगी, ना ये कहानी ई-बुक में आएगी, ना ये कहानी फेसबुक पे रिटन आएगी। इट्स स्पेशली रिटन फॉर क्या कहते हैं यूट्यूब। और YouTube के बाद ये अमेज़ॉन का कॉपीराइट हो जाएगा, अमेज़ॉन और गूगल का कॉपीराइट हो जाएगा। तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो फिर उसको किधर अपलोड करवाते हैं। जाहिर सी बात है उनकी अपनी ई-बुक्स और चैनल्स वगैरह होंगे, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश कंटेंट दे रही हूँ तो उनको उर्दू के भी कॉपीराइट चाहिए होंगे। तो येस, इट्स गोइंग टू कम ईदर इन गूगल प्ले एंड अमेज़ॉन किंडल एंड ऑल्सो इन यूट्यूब। बट फेसबुक रिटन में, PDF में, ई-बुक में नहीं आएगा, टू प्रोटेक्ट माई कॉन्टेंट। अच्छा जी, एक ने कहा जी मैं ये जल्दी सारा नावल पढ़ना चाहती हूँ, इतना अच्छा लिखती हैं ये लड़की के मज़ा आ जाता है, बिल्कुल डिफरेंट प्लॉट एंड डिफरेंट स्टोरी विद डिफरेंट नेम्स एंड ज़बरदस्त। थैंक यू अलीना शफाकत फ़ारूकी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग इट। मैं ऑब्वियसली बात है इस चीज़ों को भी असाइड पे करके उन रीडर्स का, खासकर 1500 रीडर्स का जो अभी तक डटे हुए हैं इरुष्का के साथ, मतलब 1500 रीडर्स, आई लव यू सो मच एंड आई एम गिविंग यू अ बिग हग जो आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया और आपको कोई बात नज़र आई जो फ़िलहाल बाकी रीडर्स को नहीं नज़र आ रही, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, इरहा वहाँ से निकलेगी कैसे, निकल सकेगी भी या नहीं, अलान और इरहा की शादी क्या होगी? ओके जी, इरहा का निकलना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि निकल तो सकती भी है और नहीं भी सकती, ये तो आपको स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा।
लेकिन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, आई राइट नाउ आई कैन से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उसका निकलना, बिकॉज एक तो वो 17 साल की बच्ची ही है और एक लड़की ज़ात है, तो वहाँ से या तो मर के ही निकलेगी या तो कुछ गड़बड़ करके ही निकलेगी। तो इरहा और अलान की शादी आई डोंट नो, ये अब अलान पे डिपेंड करता है, बिकॉज अब अलान पे इम्तहान पड़ चुका है, वरना इरहा इज़ तो रेडी। अच्छा, दूसरी रीडर कहती हैं कि इनका हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, और ये मुर्तज़ा इतना क्यूट क्यों लग रहा है, मुझे ये बताएं कि इसकी अब हैप्पी एंडिंग किसके साथ करवाएंगी। ओके, हैप्पी एंडिंग का तो मुझे नहीं पता, आप लोगों ने अगर मेरी जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं तो उससे भी जजमेंट कर सकते हैं, और अभी मेरा भी अपना ख़ुद भी नहीं पता कि मैं इसको किस तरीके से एंड करती हूँ, ये तो आप लोगों के जोश से पता चलेगा। लेकिन हाँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टोरी, जोश से क्या कहना, वो तो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, एंडिंग कर चुकी हूँ। एंडिंग इज़ अ सरप्राइज़, बट अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगी कि एंडिंग किस तरह की होगी। और मुर्तज़ा, येस, ही इज़ अ वेरी क्यूट करेक्टर, बिल्कुल हनान की तरह है, और काफ़ी लोगों ने इसके लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई थी, लेट्स सी कि ये वाला बंदा क्या लेकर आता है आप लोगों के लिए। और इरहा सच में कापू बनेगी, ये अब इरहा पे डिपेंड करता है कि इरहा कापू आया वाकई बनना चाहती है कि ये बस इसका एक ज़िद है, एक ख्वाब है, एक ख्वाब जो आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन जब आप एक डॉक्टर की प्रोफेशन में इंटर होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, इतना आसान नहीं है एस्ट्रोनॉट बनना, इतना आसान नहीं है पॉलिटिशियन बनना, ये वो वाला चीज़ है। ओके, शेरू कापू बनेगा, शेरू बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ये डिपेंड करता है कि इरहा को वो बनने देंगे कापू या नहीं, या इरहा खुद बनना चाहेगी या नहीं, तब चांसेस हैं कि इरहा की जगह फिर शेरू बने। शेरू बख्तावर का बेटा है जिसका नाम है शेर अफगन। ओके, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया है जिसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा सीन आया था जिसमें रिमशा जो है वो दोबारा एक्सपेक्ट करती है और इरहा इज़ नॉट वेरी हैप्पी, तो ये क्या ये वाकई सीन है? अभी आप लोगों ने सीन पढ़ा एपिसोड में और स्नीक पीक्स में, येस इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टोरी, और अब आ रहा है आगे, देखते हैं कि रिमशा आया प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और ये इरहा का नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो बचपन से ही छोटे होते हुए भी वो यही कह रही थी, उसको डर है, उसको किसी से नफ़रत नहीं है, शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद हर पेरेंट्स, शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीवन, वो बस ख्वाब में खलल नहीं डालना चाहती कि ख्वाब में कोई भी रुकावट बने, तो वो एक उसका बिगेस्ट डर उसके। देखें, जब मैंने इरुष्का की स्टोरी को रिलीज़ किया था तो मैंने 2 लाइन्स शेयर की थी कि उसके 2 जुनून हैं, एक अलान मुस्तफ़ा को पाना और एक कापू की सीट मिलना, तो वो ये दोनों जुनून को हासिल करना चाहती है और ये इसके दोनों ड्रीम्स हैं। तो अगर दोनों ड्रीम्स ही इसके हाथ से छूटेंगे तो शी इज़ गोइंग टू बी, मतलब वो खाली हाथ रह जाएगी, उसका फिर मकसद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके दोनों यही मकसद हैं। तो ये इसका डर है, और ये अपना डर जो है क्या कहते हैं ये अपने डर का रिएक्शन दे रही है। शी इज़ नॉट हेटिंग एनी वन, इवन वो अपने माँ बाप से भी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, बस एक डर है जो उसने अपना डर का रिस्पॉन्स दिया। अब आते हैं अलान और इरहा के बच्चे भी होंगे, क्या एलेक्स और मीरा का कोई सीन है, क्या अलान और इरहा की शादी पर बाकी डांस करेगा? अच्छा, शादी पे बाकी डांस करेगा, ये तो आपको पर बराक की पर्सनालिटी का पता है, वो डांस नहीं वो बहुत कुछ करेगा, वो बहुत बहुत कुछ तमाशे करेगा। एलेक्स और अमीरा का कोई सीन, देखिए एलेक्स और अमीरा का सीन जो है वो इट्स अ वेरी, क्या मैं अब बोलूँ इसमें, ये तो अब इरुष्का के एंड होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इनका कोई सीन बनता भी है या नहीं बनता, एक तरह से रिपीटेड ही हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो एलेक्स नॉन मुस्लिम है, एज डिफरेंस का सीन है, और मैं ऑलरेडी एज डिफरेंस और नॉन मुस्लिम के सीन्स ऑलरेडी स्टोरीज़ में लिख चुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे लगा कि इन दोनों में पोटेंशियल है, ये दोनों, इनकी आवाज़ है, इनमें वो बात है जो मुझे कहें कि समरीन हमारे बारे में लिखो, तो ऑफ़ कोर्स व्हाई नॉट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इनकी कोई बड़ी सी स्टोरी लिखूँगी, कोई शॉर्ट नॉवलेट ही लिखूँगी अगर हुई तो। बच्चों का सवाल है, मैं सेकंड जनरेशन की सीरीज़ को बच्चे नहीं दूंगी, क्यों? क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे सिकंदर भा है, मुस्तफ़ा है, उनको नाना नानी के रूप में या दादा दादी के रूप में नहीं देख सकती, इट्स अ वेरी, वो बहुत ओल्ड हो जाएगा मेरे लिए। अभी भी सिकंदर और मुस्तफ़ा जवान है, आई नो सिकंदर 50s में है और मुस्तफ़ा ऑलमोस्ट 60s में है,
तो लेकिन मैं उनको अभी भी मैंने एक अपने रूप में उनको एक जवान देखा हुआ है. दे आर स्टिल डैड्स बट नॉट ग्रैंड पेरेंट्स. तो बच्चे शायद नहीं होंगे. यस, बच्चे मैं नहीं दूंगी. दिस इज़ कंफर्म्ड. अच्छा, अब आते हैं. हाँ, वही सवाल. इरुष्का की 3 बुक्स हैं कि आपने उसको पहले से लिखा है. जी, पहले से ही लिखा. और मैं बता चुकी हूँ कि मैं इंग्लिश में उसको पहले से लिख चुकी हूँ. किंडल के लिए लिखा था बट मैंने स्टॉप कर दिया कि मैं इसको पहले उर्दू में दूंगी क्योंकि रीडर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. अच्छा जी, इरहा इस वक्त जो विलन वाकई में उसका कंसर्न सिकंदर भा है या फिर कोई और मकसद है? देखिए, विलन जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा यूनिक करेक्टर है, लेकिन ही इज़ नॉट टिपिकल विलन. टिपिकल विलन नहीं है कि वो मार धार या कोई टॉर्चर करना चाह रहा है. उसका वाकई ही बहुत डिफरेंट मकसद है, जिसमें वो सिकंदर भा से बदला लेना चाह रहा है और इरहा से भी बदला लेना चाह रहा है, लेकिन अभी उसका मकसद क्लियर नहीं हुआ. करंटली ही इज़ टेलिंग के ही इज़ मेगन सन और मेगन का वो बेटा है और मेगन के लिए वो बदला लेने आ रहा है और वो इरहा को जो है वो टॉर्चर ही करेगा ताकि वो सिकंदर भाग के पास आ सके कि देखो तुम्हारी बेटी ने बगावत की. करंटली तो पढ़ते हुए यही उसका मकसद लग रहा है, पर देखते हैं कि ये विलन क्या क्या मज़ीद करता है. अच्छा जी, अब आते हैं. अलान क्लीन शेव है. यस, ही इज़ क्लीन शेव. ही इज़ क्लीन शेव. उसकी दाढ़ी नहीं है. उसकी दाढ़ी, यस, ही इज़ 24 ईयर ओल्ड. तो मैंने उस कैरेक्टर को क्लीन शेव ही रखा. अभी दाढ़ी नहीं आई उसकी. शुरू में हया ने 2 बार कहा था कि वो अलान की खुशी देखना चाहती है बिकॉज उसको लगता है वक्त कम है उसके पास. क्या इस कनेक्शन है उन गुंडों से जिन्होंने हया पर हमला किया? क्या उससे भी पहले तंग कर रहे थे? वो तो मैंने स्टोरी में ही क्लियर कर दिया था कि हया के पीछे जो गुंडे पड़े थे वो बेसिकली अमीरा को किसी एक मैनेजर ने तंग किया था. अमीरा को बंद कर दिया. तो उस मैनेजर की नीयत बड़ी गंदी थी. वो फिर जब मुस्तफ़ा आसिफ को पता चलता है तो वो उस मैनेजर को उसने बड़ा पीटा था और फिर उसको जेल में भिजवा दिया था. तो जो मैनेजर का कोई भाई है ना, वो हया को हरास करने की कोशिश करता है. तो क्या कहते हैं, इरहा ने हया को बचाया था. हया ने तो वैसे ही एक जैसे जर्नली मदर होती हैं आजकल, तो 40 या 50 साल की या 30 साल की भी हमारी माएँ हों, वो हमें यही कहने लगती हैं कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मैं तुम्हारी खुशियाँ देख लूँ, तुम्हारी खुशी देख लूँ, कुछ भी देख लूँ. ये एक जनरल सा लाइन थी जो एक माँ या बाप की होती है, ख़ासकर जो माँओं की होती है जो इमोशनल होती हैं. इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. अच्छा जी, दुआ की क्या एज है? दुआ की एज 16 ईयर्स है. इरहा की 17 है, जो अब इन द फ्यू चैप्टर्स अब वो 18 की भी हो जाएगी. दुआ की भी 17 हो जाएगी और अमीरा भी 16 की है. अमीरा दुआ 16 की है और जो है इरहा जो है 17 की है, ऑलमोस्ट 18 की होने वाली है. अलान और बुराक 24 ईयर्स के हैं और क्या कहते हैं, हाँ, फ़िलहाल इनके ये करेक्टर्स हैं, इनकी एजेस ये हैं. तो यस, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. भा के माइंड में क्या है? क्या अलान उनकी बेटी के पीछे है या फिर बेटी एली को पसंद करती है इसलिए डोंट लाइक अलान? देखिए, सिकंदर भा का तो करेक्टर ऐसा है कि वो तो इसके अंदर वो एक जीन्स के आपके खून के रगों के अंदर होता है कि ही डजंट लाइक एनीवन. अपनी बीवी को, बच्ची को छोड़ के, भांजी को छोड़ के, ही रियली डजंट लाइक एनीवन. वो किसी से इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता. उसकी ज़िंदगी में बहुत डार्क मोमेंट्स आए हैं जो कि वो ख़ासकर वो मर्दों से ख़ाइफ होता है. सिर्फ वो बड़ी मुश्किलों से किसी को अगर अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाया है. एक तो रिमशा के अब्बू, हदाद, जमाली, हनान, यही करेक्टर्स हैं. उसके अलावा ही इज़ नॉट रेडी टू बी, वो कंफर्टेबल नहीं इतनी जल्दी होता. रही बात वो अलान से उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि उसको हदाद से थी सेम, कि उसकी बच्ची के पीछे, भांजी के पीछे क्यों पड़ा है. तो इसको भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार अभी मेरी बेटी 17 साल की है एंड ही वांट्स हिज डॉटर. तो भा का वही सेम पॉजिटिव नेचर है और कोई उसको स्पेशली प्रॉब्लम नहीं है. जब उसको लगेगा कि इसकी बेटी के लिए ही इज़ परफेक्ट तो वो शादी करा देगा, जैसे बख्तावर और हदाद की करा दी. वो इतना प्रॉब्लमेटिक करेक्टर नहीं है. बस वो चाहता है कि जैसे वो अपनी बीवी को सिक्योर कर रखा है, उसने अपनी भांजी को सिक्योर रखा है, जैसे उसने अपनी बेटी को सिक्योर रखा है और हर दुनिया के सर्द गर्म से बचाया है, वैसा ही
अगला भी उसको ऐसे रखे. ही इज़ जस्ट अ फादर, ही इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिव डैड, दैट्स ऑल. ओके, क्या इरहा दुआ और उसकी फ्रेंड टीचर के बारे में शुरू से जानती थी? क्या पेरिस में टीचर का मॉल में आना दुआ ने इरहा के साथ शेयर किया हुआ था? दुआ की स्टोरी जो है वो बेसिकली ये जो फ्रेंच टीचर एंड ऑल, ये आप लोगों को दुआ की स्टोरी नहीं पता चलेगा. आई डोंट वांट टू स्पिल इट. वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बट डू यू थिंक कि इरहा की ये सोच के वो मर्दों के साथ पूरी उतर सकती है, उनके काबू बन सकती है? ठीक है, मतलब औरत होने के कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं, ठीक है, आजकल औरत बहुत स्ट्रांग है, बट दैट डज मीन कि औरत और मर्द बराबर हैं इन एवरी सेंस. माफिया का मर्द बहुत घमंडी गंदी मेंटालिटी का होता है इन जनरल, भाग को छोड़कर. तो ये अज्यूम करना कि औरत उस कैटेगरी में भी अपना आप मनवा सकती है, ये स्पीच ठीक है इरहा की? आई होप आई कैन पोर्ट्रे माई क्वेश्चन राइट. बहुत टाइम से मेरे माइंड पे मर्द और औरत जो हैं वो अपनी अपनी जगह दे हैव देयर ओन रोल्स, दे हैव देयर ओन ड्यूटीज़, बट दे आर नॉट इक्वल. बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें अप एंड डाउन है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्द कर सकता है औरत नहीं कर सकती, और औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जब हम किसी लिहाज से बात करते हैं तो गुनाह भी अगर मर्द ने किया है तो उसको उसी कटहरे में रखा जाए, जिस तरह औरत ने गुनाह किया तो उसको उसी कटहरे में रखा जाए. सज़ा जज़ा के लिहाज से मर्द और औरत को इक्वली ट्रीट किया जाए, रिस्पेक्ट में मर्द और औरत को इक्वली ट्रीट किया जाए, मेंटली फिज़िकली भी जो है वो औरत और मर्द को इक्वली ट्रीट किया जाए. बट हम लोगों ने बेसिकली ट्रीटमेंट और रोल्स को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर दिया है. ट्रीटमेंट के लिहाज से दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, और रोल्स जो हैं वो सबके डिफरेंट रोल्स हैं. जैसे माँ बाप के डिफरेंट रोल होते हैं, बच्चों के डिफरेंट रोल होते हैं, वैसे ही मर्द और औरत के डिफरेंट रोल होते हैं. तो इरहा जो है वो चाह रही है कि शी गेट्स द ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट जो मर्दों को माफिया में दी जाती है, बट एज अ कापू उसका रोल वाकई बहुत डिफरेंट होगा. जो एक मर्द कापू के होते हैं रोल्स, वो सेम ना चाह कर भी नहीं कर पाएगी. शी कैन नॉट डू दैट. कोशिश भी करेगी ना तो वो मुँह की खाएगी. इरहा को बता चुका है अलान के उससे वो कितना प्यार करता है. ये मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी कि विल एली टेल हर हाउ मच ही हैज़ लव्ड इरहा. हाँ, एली कितनी दफ़ा बता चुका है, लेकिन जो एली की जुनूनियत है, जो वो अपने साथ बात करता है, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, जो वायलेंट नेचर है, वो अभी अलान भी क्लियरली देख नहीं पाया, तो वो इरहा को क्या बताएगा? इरहा को उसकी वायलेंट नेचर का नहीं पता. अच्छा जी, पहले सिकंदर भा एली को लेके डाउटफुल था कि ही समथिंग एल्स, फिर उसने बंदे भी भेजे उसके पीछे, बट अब उस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं है. जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसको एली के ख़िलाफ़ कुछ मिला ही नहीं. उसको एली के ख़िलाफ़ कुछ मिला ही नहीं. सेम वही रिपोर्ट थी जो जावेद ने पहले सिकंदर भा को बताई थी. बिकॉज एली का जो चिट है इट्स वेरी क्लियर कि उसकी रूटीन वैसी थी. ही इज़ अ वेरी बोरिंग सिंपल डॉक्टर जो कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, इबादत में मशगूल है, फ्रेंड सर्कल्स भी उसका इतना नहीं है. तो सिकंदर भा को जब कुछ मिलेगा तो तब आपके साथ सीन शेयर होगा. अच्छा, पहले लगता है एलेक्स भा का बंदा है और अब लगता है कि वो एली का बंदा है. एलेक्स जो है वो सोल्जर है भा का. इसमें कोई अजीब ही क्वेश्चन है कि वो एली का बंदा क्यों हो सकता है. एली के साथ उसकी कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं हुई, बट लेट्स सी व्हाट थिंग्स गोज़. अच्छा जी, अब और कोई क्वेश्चन? आई गेस दिस इज़ फॉर इट राइट नाउ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया. अब आप लोग भी सुनते सुनते थक जाएंगे, तो आई गेस इतना ही है. और चैप्टर 3 जो है इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होने वाला है, और उसका टाइटल जो है वो चैप्टर नंबर 3 के एंड होने के बाद पता चलेगा. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है. ये चैप्टर मेरे ख्याल है 12 to 13 एपिसोड्स में है. ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टर्निंग पॉइंट ऑफ इरुष्का होने वाला है, और ये आप लोगों के आंखें कान फाड़ देगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स. मज़ीद आप लोगों का वक्त लेने का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस इरुष्का जर्नी एंड फॉर लिसनिंग मी. एंड स्टे ट्यून्ड रहिएगा फॉर द न्यू चैप्टर. अल्लाह हाफ़िज़.